जब आप अच्छे अच्छे ट्रेनर्स स्पीकर्स को देखते हैं कि वो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से नीचे उतरते हैं या फिर जब वो स्टेज पर चढ़ते हैं तब हजारों लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। प्रोग्राम के अंत पर लोग उनका ऑटोग्राफ चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। या फिर जब ट्रेनर्स इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, कहीं अलग अलग 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, या इवन सेलिब्रिटीज से जब मिलते हैं, ये सब कुछ देख करके हमारा भी मन करता है कि यार हम भी एक ट्रेनर बन जाए, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। यार ये प्रोफेशन जबरदस्त है। हाँ, ये सच है। मगर आज मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं ये रियलाइज करने के लिए कि आप एक ट्रेनर तो बन सकते हैं, मगर एक मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करने के लिए जा रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मुझे अब 25 साल हो रहे हैं स्टेज पर काम करते हुए। 24 लाख से ज़्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। एंड मुझे खुशी है कि दैनिक भास्कर ग्रुप ने मुझे अवार्ड दिया है, या टाइम्स ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे अवार्ड दिया है, या ट्रेनिंग के फील्ड में भारत निर्माण का मुझे अवार्ड मिला। आउट ऑफ माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको जो 5 स्टेप्स देने वाला हूँ वो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। वो आपकी हेल्प कर सकता है एक सेकेंड इनकम क्रिएट करने के लिए, एक प्लान बी कि जो पेंडेमिक के बाद आपकी हेल्प कर सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर आप वो फॉलो बटन या लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देख सके। एंड उससे भी बढ़कर मैं जरूर चाहता हूं वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए। उसका रीज़न है, आपको पता है जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप कितने सारे और लोगों की मदद करेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल तो है एक अच्छा स्पीकर बनने का, मगर शायद उस पोटेंशियल को उन्होंने कहीं दबा कर रखा है और वो अपनी सच्ची पैशन को बाहर लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1, जेन्युइन इंटरेस्ट इन हेल्पिंग अदर्स। देखिए, आप ट्रेनर या स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप दिल से किसी की मदद करना चाहे। देखिए, ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है जो कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं अपना नॉलेज किसी को क्यों दे दूं, या फिर मैं अपने सीक्रेट फॉर्मूला किसी को क्यों बता दूं। आपको पता है, मैं सिर्फ 17 साल की उम्र पे जब अपना ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे जब मैंने पहला मर्सिडीज खरीदा, तभी मुझे समझ आ चुका था कि यार मैं इस नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक लेकर जाना चाहूंगा। और मैंने 22 साल की उम्र पे ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम को डिजाइन किया, क्योंकि इसमें कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन, यानी कि आप अपने साथ जितने ज्यादा लोगों को साथ आगे लेकर बढ़ेंगे ना, उतना ही आप देखेंगे दोस्तों कि आपको सफलता और मिलने वाली है। तो अगर आपके अंदर वो चाहत है कि आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, तो आज काफी सारे लोग चैरिटी करते हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन आपको पता है, किसी को आज आपने पैसा दिया 5,000 कि जिससे वो खाना खा सके, तो शायद वो 5 दिन खाना खाएगा, मे बी 25 दिन, उसके बाद वापस भूखा हो जाएगा। फिर आप 50,000 देंगे तो 5 महीने खाना खा पाएगा, उसके बाद वापस भूखा हो जाएगा। बट हाउ अबाउट दिस कि अगर आप उसे ये सिखा दे कि वो अपना खाना अपने दम पर कैसे कमा सकता है। Oh yes, and that is what a trainer or a speaker does, कि वो आपको एक ऐसा रास्ता, एक ऐसे स्ट्रैटेजी देता है कि जिससे सामने वाला अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना शुरू कर देता है। आप में से कितने लोग होंगे जो इसी तरह से जेन्युइनली आज जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कुछ खोज रहे, जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनकी मदद करना चाहेंगे? चैट में, कमेंट में आई लिखिए। तो दैट इज द नंबर 1 रिक्वायरमेंट। एंड फिर स्टेप 2 आता है। अगर आप बस इस चाहत से भरे हुए हैं ना, तो अब आप आगे के सारे स्टेप्स फॉलो कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2 है, दैट इज, हमारा जो माइंड है वो इनपुट और आउटपुट सिस्टम से काम करता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्रेनर, स्पीकर्स या जो कोचेज है, वो कितनी नया नया कंटेंट, नई नई बातें आपके सामने लेकर आते हैं, कितने सारे रिसर्च, केस स्टडीज आपके सामने रखते हैं, या कितने लोगों की ऐसी ऐसी कहानी आपको बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाते हैं, यार ये हर बार इतना नया कहाँ से लाते हैं, ये कितने नॉलेजेबल है, इतने सारे टॉपिक्स पर वो कैसे बात कर पाते हैं। अब इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारा माइंड जो है वो इनपुट आउटपुट फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनर या स्पीकर सुबह उठते हैं और अचानक से उनको एक नया आइडिया आ जाता है और उसके ऊपर वो बात करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली
वो पूरे दिन के दौरान बहुत कुछ खुद सीखते हैं, लर्न करते रहते हैं, यानी कि अपने दिमाग में कुछ ऐसे इनपुट्स डाल रहे हैं कि जिसकी बदौलत वो नए नए कंटेंट को आप तक लेकर आ पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि जस्ट बिकॉज क्योंकि आप दुनिया को नया सिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, खुद भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया जानना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर ग्रोथ इज गोना हैपन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आज का एक ऐसा टॉपिक है कि जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहते थे, जो काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम भी एक स्पीकर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर बनना चाहते हैं, कैसे बने, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके काम लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए कि अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज़ आपको बिठानी पड़ेगी कि एटलीस्ट महीने की 1 से 2 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। यस, आपको अलग अलग सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है वहाँ वहाँ से आपको नॉलेज पाना पड़ेगा और तभी जा कर के आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज की कमी आ जाएगी तो आप दूसरों की मदद कभी नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कमेंट में आप लिखें लर्न। यस, लिखो कि लर्न, बिकॉज आप जितना खुद सीखोगे उतना दूसरे लोगों की मदद कर पाओगे। तो यू हैव टू बी अ कंटिन्यूअस लर्नर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम स्टेप 3। अगर आप एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हैं तो तीसरी चीज है और वो ये है कि आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। टॉपिक का क्या मतलब होता है कि जैसे आप जनरली जब देखते हैं तो हमें लगता है कि सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है, सभी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। सी, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 4-5 साल पहले तक मोटिवेशनल स्पीकर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब से इंटरनेट बूम हुआ है और इतना ज़्यादा कंटेंट व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, तो अब मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब लोगों को चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि ध्यान से सुनिए, विवेक बिंद्रा सर जो है, क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर है? नहीं, वो पर्टिकुलरली एक बिजनेस कोच है। या फिर संदीप माहेश्वरी इज ए मोटिवेशनल स्पीकर? नहीं, एक्चुअली उनका टारगेट ऑडियंस टीनेजर्स है जिनको वो सही राह सिखाते हैं, दिखाते हैं और ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं जो टीनेज लाइफ में या यंग एडल्ट के जोन में उनको काम आता है। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कोई एनएलपी एक्सपर्ट है, यानी कि आप, या फिर देखिए सदगुरु जी हैं तो वो एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हुए। या फिर आप देखेंगे कि कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपर्ट हो सकता है या कोई हीलर हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है। हमें लगता है कि उनका टैग हर जगह पर मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है, बट सभी डिफरेंट है। सभी ने कोई ना कोई सब्जेक्ट को दुनिया के सामने रखा है और लोग वो सब्जेक्ट सीखने के लिए उनके पास आते हैं। बट फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, आपको संदीप माहेश्वरी की तरह मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? नहीं। विवेक बिंद्रा की तरह बिजनेस कोच बनना है? नहीं। एक्चुअली लोग यही तो गलती करते हैं कि बस कॉपी पेस्ट करते हैं कि मैं इनकी तरह बन जाऊं, मैं उनकी तरह बन जाऊं, यार ये मेरे गुरु है, ये मेरे रोल मॉडल है। सी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनकी पॉजिटिविटी और आदतों को अपनाइए, मगर आपको टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में ट्रेनर बनने के लिए, कोच बनने के लिए, और वो होगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपका बैकग्राउंड रह चुका है। लेट मी एक्सप्लेन। मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था, लेकिन मैंने शुरू कहां से किया पता है? मैंने मेमोरी टेक्निक सिखाना शुरू किया था। उसका रीजन था, तब मैं स्टूडेंट था, मैं मेमोरी टेक्निक्स को अपनी लाइफ में फॉलो करता था, तो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना शुरू करी कि जहां पर मैं उनको भी मेमोरी टेक्निक सिखाने लगा जो उनकी पढ़ाई में उनको हेल्प कर रहा था। मैंने 11 साल की उम्र पर योग सीखना शुरू किया, 14 साल की उम्र पर योग के एग्जामिनेशन पास किए, मैं योगाचार्य बन गया। योगाचार्य बनने के बाद मैंने डायनेमिक योगा नाम के कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया और दुनिया के सामने रखा, क्योंकि आज की बिजी लाइफ में कैसे 15 मिनट ही प्राणायाम को करके वो अपनी काफ़ी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैंने डिज़ाइन किया। तो बात पता है क्या है? आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नाउ दिस इज गोना बी बिग फॉर यू गाइस। सी, अगर आपकी एक्सपर्टाइज है, आप एक हेयर स्टाइलिस्ट है, आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, आप एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट है या फैशन एक्सपर्ट है, तो आप उसी के ऊपर लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं, आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात कीजिए ना। या फिर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या स्टॉक मार्केट की आप समझ रखते हैं, तो आप उसके ऊपर ही ट्रेनर बनेंगे। या फिर अगर आप एक
सेल्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं या कॉर्पोरेट में, तो आप उसके ऊपर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। एंड दैट कुड बी कि कॉर्पोरेट में आप अपने लैडर जो है सफलता की उसको कैसे फटाफट पार कर सकते हैं, या फिर सेल्स में आप अपने सेल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपका जो फील्ड है और आपका जो बैकग्राउंड है उसमें आपको ट्रेनर बनना है। आपको हेल्थ का, डाइट का, न्यूट्रिशन का नॉलेज हो तो आप उसमें ट्रेनर बनेंगे। आप कोई भी फील्ड में एक ट्रेनर बन सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि आज स्कूल और कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली जो रियल लाइफ का नॉलेज है जिससे आदमी कमाना शुरू कर सकता है, एक अच्छा करियर बना सकता है, वो नहीं सिखाया जा रहा है। वो डिग्रियों से सिर्फ काम नहीं होने वाला है। देखो, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं डिग्रियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जैसे सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेटर बनना चाहते थे तो भले वो क्रिकेट के भगवान बने, मगर तो भी उनके लाइफ में कोच था, राइट? एग्जैक्टली वैसे रियल लाइफ के जितने भी स्किल्स आप देखेंगे तो आपको उसमें टीचर्स और कोचेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को लेकर दुनिया तक जा सकते हैं और आप उसमें एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। हाँ, नो डाउट उसमें आप एक मोटिवेशनल स्पीकर जरूर साथ बन सकते हैं, बट आपके पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूजिक में माहिर है तो आप उसमें एक कोच या टीचर बन सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में माहिर है तो आप उसमें एक कोच या टीचर बन सकते हैं। इवन आप एक हाउसवाइफ है, बट इफ यू आर अ ग्रेट हाउसवाइफ, इफ यू आर अ ग्रेट पेरेंट और अ मदर, तो आप पेरेंटिंग कोच बन सकते हैं। अगर आपको खाना पकाना जबरदस्त आता है तो आप एक कुकिंग के कोच बन सकते हैं। हाउ अबाउट दैट? मुझे ये लगता है दोस्तों कि आप सभी, हर एक आदमी जो आज मुझे इस वीडियो में सुन रहा है, सभी के पास कोई ना कोई तो एक्सपर्टीज है। बस आपको उस एक्सपर्टीज को दुनिया तक लेकर जाना है। मुझे चैट में लिख करके अभी बताओ जरा कि आपके पास वो कौन सी एक्सपर्टीज है जो आप दुनिया तक लेकर जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका पोटेंशियल क्या है कि जो आप लोगों तक लेकर जा सकते हैं और जिससे लोगों की मदद भी होगी और लोग आपको दो पैसा देना भी चाहेंगे। ओ यस, ट्रेनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसे मैं कहता हूं अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स, यानी कि लोगों के आशीर्वाद भी मिलेंगे और दो पैसा भी कमाने को मिलेगा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए। So friends, isn't it amazing? Right? Yes, that's what I'm talking about. मैं चाहता हूं कि आप चैट में जरूर लिखे कि आपका एक्सपर्टीज क्या है। जैसे यहां पर मिलन लिख रहे हैं, यस टीचिंग, ऑसम मिलन, दैट्स ग्रेट। और उसी तरह से सोचिए, ये आसान नहीं है, कभी शायद हमने बैठकर इसके ऊपर विचार ना भी किया हो, बट नाउ इज द टाइम। राबी ने लिखा है ट्रेनिंग, दैट्स वंडरफुल राबी। एंड राखी लिख रहे कुकिंग, वाव दैट्स ऑसम, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अमेजिंग। ओके, ज्योति ने लिखा है कुकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिफुल। अमित लिखा है काउंसलिंग, ओ यस। अलका ने लिखा है इंग्लिश टीचर, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सुनो सुनो सुनो, सबको स्नेह देसाई नहीं बनना है यार, सबको मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सबको बड़े बड़े ट्रेनर्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपकी एक्सपर्टीज को दुनिया तक लेकर जाइए, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। नुपुर ने लिखा चाइल्ड अपब्रिंगिंग, वाव दैट्स ऑसम। तो ये थे 3 स्टेप, अभी भी 2 स्टेप बाकी है। मैं जरूर चाहूंगा फ्रेंड्स कि देखिए, ये रियलाइजेशन सबको देने की जरूरत है और इसीलिए वो वॉच पार्टी का बटन हिट करने में झिझक मत करना यार। लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनके अंदर कितना बड़ा एक्सपर्ट बैठा हुआ है जिसको वो बाहर लेकर आ सकते हैं। और जिस आदमी ने एक पैसा तक नहीं कमाया ना, जो घर पे बैठा है वो भी पैसा कमा सकता है ट्रेनर बन के, या फिर जो आप ऑलरेडी प्रोफेशन में है, जॉब या बिजनेस में है, तो आप सेकंड इनकम के रूप में भी एक ट्रेनर, स्पीकर या कोच बन सकते हैं और एक पार्ट टाइम इनकम नई शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब चौथा पॉइंट यहां पर आता है, एंड दैट इज स्टार्ट योर सोशल मीडिया हैंडल। मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म रिलेवेंट है आपके टॉपिक के साथ, उसके ऊपर अपना पेज बना दो और उसके ऊपर लोगों के सामने बात करना शुरू कर दो। मैं जानता हूं कि लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कभी कभार कैमरा के सामने बात करने में, लोगों के सामने बात करने में। मैं आपको उसका सोल्यूशन देने वाला हूं। 2 दिन के अंदर मैं अपना एक नया वीडियो रिलीज करूंगा कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बात कर सकते हैं, ग्रेट पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं, या फिर स्टेज का फियर कैसे तोड़ सकते हैं। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके अंदर से वो डर टूटेगा। बड़ी आसानी से आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियोस लोगों के सामने रख पाएंगे, लाइव कर पाएंगे कि जब आप अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे। बेसिकली एक तरीके से आपका पहले एक बेसिक ऑडियंस आप क्रिएट करना शुरू करो। आपके थोड़े फॉलोअर्स बनेंगे, आप थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। लेकिन मुझे बताइए, ऑलरेडी कितने लोगों ने आप में से अपना सोशल मीडिया का चैनल शुरू कर दिया है? इफ यस, तो लिखिए उसके बारे में नीचे आज कमेंट कीजिए। ओके,
लेकिन कभी कभार लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास थोड़ा बहुत टॉपिक का नॉलेज है, बट हम शायद बोल नहीं पाते हैं, या फिर हमें नहीं पता है कहाँ से शुरू करना, या फिर सर सोशल मीडिया का चैनल हमने बना भी लिया है बट अनफॉर्चुनेटली वो सोशल मीडिया के चैनल के ऊपर हमें रीच नहीं मिल रहा, लोग हमारे पास आ नहीं रहे, भीड़ नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर जो लोग मुझे थैंक्स कह रहे हैं, थैंक यू टू यू कि आप मुझे अटेंड कर रहे हैं, आपने वो लाइक बटन को हिट किया है, आप कमेंट कर रहे हैं, आपने इस वीडियो को शेयर किया। देखिए, ये वो टॉपिक है जिसकी डिमांड आपने मुझे की थी। जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ सिखाइए, बताइए, एंड आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस, बिकॉज सी मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम पिछले 12 सालों से कंडक्ट कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि अब ज़माना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स या बिजनेस कोचेस का नहीं है, अब ज़माना हम सभी का है जिसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ है उसे आपको दुनिया तक लेकर जाना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट? सो जो मेरा फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है ना, दैट इज़ गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको लगता है कि आपको वो रीच नहीं मिल रही सोशल मीडिया पर, या आपको पता नहीं शुरू कहां से करना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक लेवल पर है लेकिन उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना? तो बस एक काम है और वो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, एंड दैट इज फाइंड अ कोच। सी, जो लोग ट्रेनिंग फील्ड में कुछ बरसों से है, फॉर एग्जाम्पल मी, अगर आप मेरे जैसे कोई भी कोच के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सही रास्ता मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने 1000 से ज़्यादा ट्रेनर्स ऑलरेडी तैयार किए हैं कि जो दुनिया को जाकर मोटिवेशन दे रहे, ऐसे ऐसे गाँव में जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जहाँ पर शायद मैं कभी नहीं पहुँच पाऊँगा, और वो ऑप्शन आपके लिए भी अवेलेबल है। मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो 3 घंटे का मेरा वेबिनार है लाइव जो मैं लेता हूँ, जिसका नाम है स्पीक एंड गेट रिच। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी एक्सपर्टीज़ है, या फिर अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, हीलर, स्पिरिचुअल कोच बनना चाहते हैं, या जैसे मैंने आगे बताया आप एक हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर है और आप अपनी नॉलेज को दुनिया तक लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट है, फैशन डिजाइनर है, आप दुनिया तक अपने नॉलेज को लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्पीक एंड गेट रिच का वेबिनार जबरदस्त काम कर सकता है, क्योंकि उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी रीच को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉलोवर्स और फैंस कैसे क्रिएट किए जाए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई पेड प्रोग्राम लेते हैं तो वो पेड प्रोग्राम कैसे बेचा जाए, कैसे लोग आपके प्रोग्राम्स को बाय करेंगे, कैसे आपकी रीच आप बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 98% अच्छे ट्रेनर्स तो है, पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन वो दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि वो कुछ कॉमन गलतियां कर रहे हैं, और मैं उस सेशन के दौरान वो कॉमन गलतियां आपको बताऊंगा कि जिससे आप वो गलतियों से ऊपर उठ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे अभी पिछले महीने अवार्ड दिया बेस्ट डिजिटल कोच का, उससे पहले दैनिक भास्कर ने मुझे अवार्ड दिया था, और मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ 1 फरवरी टू 31 मार्च 2 महीने के अंदर ऑनलाइन में 50 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है। और आज 25 सालों से जब मैं इस बिजनेस में हूं तो मुझे ये पता है कि मैंने कभी मर्सिडीज खरीदा, कभी BMW या आज लैंड रोवर, तो वो ट्रेनिंग के द्वारा हुआ है, और ये किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। तो आप बिना झिझक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला हुआ है या फिर कमेंट में भी उस लिंक को पिन कर दिया है, उस लिंक पर जाइए, स्पीक एंड गेट रिच के वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए, अपना 3 घंटे का वक्त निकाल कर लेकर आइए और मेरे साथ सीखिए कि कैसे आप अपने नॉलेज को दुनिया तक लेकर जा सकते हैं, एक सेकंड इनकम क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे घर बैठ करके लोगों की मदद कर सकते हैं और लोगों के आशीर्वाद के साथ 2 पैसा कमा सकते हैं।